ये वीडियो कंटिन्यूएशन है हमारी लास्ट वीडियो का। इसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग एलिमेंट्स को ग्रैब कैसे करते हैं, मतलब एक रेफरेंस कैसे लेते हैं HTML के एलिमेंट्स का जावास्क्रिप्ट के थ्रू, और वो डॉम मैनिपुलेशन का पार्ट थी हमारी वीडियो, और ये वीडियो भी उसी के कंटिन्यूएशन में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि एलिमेंट को ग्रैब करने के बाद हम लोग उसे मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने कोड में। तो इसके लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं, जिसमें से सबसे सिंपल वाला मैं आपको बताता हूँ। लाइक हमने अगर यहाँ पे अभी ट्राई किया, मैं अगर आपसे कहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू ना इसे चेंज करके दिस इज द हेडिंग की जगह यहाँ पे लिख दो हेलो हाउ आर यू, इस तरीके से आपको लिखना है यहाँ पे, तो आप कैसे करोगे? देखो उसके लिए आप यहाँ पे लिखो, लाइक हमने कहा कि अगर हमें यहाँ पे सबसे पहले वाली हेडिंग को चेंज करना है ना, तो हम यहाँ पे सबसे पहले उसे ही ग्रैब करते हैं। और एक काम करते हैं हम लोग, इस बार अलग से जावास्क्रिप्ट बनाने के बजाय यहीं पे लिख लेते हैं, ताकि थोड़ा देखने में आसान हो कि आईडी किसे हमने क्या दी है। हम यहाँ पे ये सोर्स हटा लेते हैं और खुद से जावास्क्रिप्ट लिखते हैं यहाँ पे। हम सबसे पहले वाले एलिमेंट को ग्रैब करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, और आईडी देंगे फर्स्ट हेडिंग है हमारी, फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। इसे हमने ग्रैब कर लिया। अब इसके बाद अगर आपको इसके कंटेंट को चेंज करना है ना, तो आपके पास इसके दो तरीके हैं। देखो, एक तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट कंटेंट। अगर आपने टेक्स्ट कंटेंट यूज़ किया और यहाँ पे आपने कहा कि इसे इक्वल्स टू कर दो हेलो हाउ आर यू, ठीक है, सेव करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप अभी चेक करो, ये चेंज होके क्या हो गया है, हेलो हाउ आर यू। जबकि हमने HTML में क्या लिखा था, दिस इज़ द हेडिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे यही लिख के आया होगा, लेकिन उसके बाद जावास्क्रिप्ट ने इसे चेंज करके ये कर दिया हेलो हाउ आर यू, राइट। तो एक तो आपके पास ये तरीका है टेक्स्ट कंटेंट को चेंज करने का। अब अगर यहाँ पे आप टेक्स्ट कंटेंट की जगह यूज़ करते हो इनर HTML, तो इसमें अगर आप देखोगे ना, तो आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। अब आप कहोगे सर अगर ये इनर HTML से भी यही हो रहा है और टेक्स्ट कंटेंट से भी यही हो रहा है, तो डिफरेंस क्या है फिर दोनों में? देखो, डिफरेंस दोनों में ये है कि अगर आपने यहाँ पे इनर HTML का यूज़ किया और यहाँ पे आपने सिंपल टेक्स्ट लिखने के बजाय कुछ HTML ही लिख दी, लाइक आपने कहा मैं तो यहाँ पे ना ऐसे लिख देता हूँ, तो देख रहे हो आप लोग क्या किया मैंने यहाँ पे जस्ट हेलो हाउ आर यू नहीं लिखा है मैंने, बल्कि उसे एक EM टैग के अंदर लिख दिया है। EM टैग के अंदर, ये बेसिकली एम्फेसाइज के लिए यूज़ होता है, इटैलिक का सिमेंटिक टैग है, तो हमने उसके अंदर लिख दिया हेलो हाउ आर यू को। अभी अगर हम लोग इसका प्रीव्यू चेक करेंगे ना, तो ये देखो यहाँ पे ऐसे मिलेगा, ये हमें H1 भी है, लेकिन H1 के अंदर इटैलिक में हो चुका है अभी ये। अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करके भी दिखाता हूँ आप लोगों को, तो ये देखो यहाँ पे आपको H1 के अंदर एक EM मिलेगा और उसके अंदर आपका फिर ये टेक्स्ट है। लेकिन अगर आपने यही सेम चीज़ इनर HTML यूज़ करने के बजाय यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट यूज़ किया होता ना, तो आपको रिजल्ट कुछ ऐसा मिलता कि आपकी ये जो HTML है ना, इसे HTML की तरह ना ट्रीट किया जाता, फिर ब्राउज़र फिर इसे सिंपल टेक्स्ट की तरह ही ट्रीट करता, और ये है उसका आउटपुट, ठीक है। तो अगर आपको कुछ HTML अप्लाई करनी है टेक्स्ट के साथ साथ, तो आप वहाँ पे इनर HTML यूज़ कर सकते हो, और अगर सिंपल से टेक्स्ट ही चेंज करना है तो आप वहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट यूज़ कर सकते हो, और नहीं तो टेक्स्ट कंटेंट के लिए भी आप इनर HTML यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो सबसे सिंपल आपके पास एग्जाम्पल है। अब इसके बाद अगर हम लोग को इसके कुछ एट्रीब्यूट्स चेंज करने हो, लाइक हमारे पास यहाँ पे ना एक इमेज टैग हमने ऐड किया, ठीक है, और इमेज टैग में हमने सोर्स नहीं ऐड किया। हम सोर्स चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड करें। अभी अगर हम लोग प्रीव्यू चेक करेंगे तो हमें इमेज नहीं मिलेगी यहाँ पे, और हम लोग एल्ट में कुछ लिख देते हैं ताकि हमें वहाँ पे पता चले कि हाँ यहाँ पे इमेज होनी चाहिए थी पर नहीं है। ये देखो यहाँ पे टेस्ट इमेज लिख के आ रहा है ना। तो अब हम चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम यहाँ पे सोर्स प्रोवाइड करें इसे, ये src एट्रीब्यूट किसी तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू फिल कर दें। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ये करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले तो अपने एलिमेंट को ग्रैब करना है। तो हम लोग ग्रैब करने के लिए हमें पता है यहाँ पे टोटल हमारे डॉक्यूमेंट में एक ही इमेज टैग है, तो हम लोग टैग नेम से भी इसे डायरेक्टली ग्रैब कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और यहाँ पे हम लोग ग्रैब करना चाह रहे हैं img इमेज को, यानी राइट। अब यहाँ पे आपको HTML कलेक्शन मिलेगा, तो हम लोग को जीरो इंडेक्स के थ्रू अपने एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है ये सबसे पहला एलिमेंट होगा हमारा इस वाले HTML कलेक्शन में, ठीक है। अब इसके बाद आपको ना यहाँ पे इसका हर एक एट्रीब्यूट मेथड की तरह यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आप यहाँ पे बोलते हो .src, अगर आपने सिर्फ इतना लिखा ना, कुछ नहीं लिखा इसके अलावा, आप इसे लॉक करा के देख लोगे, इससे आपको क्या मिलने वाला है।
सिर्फ इससे आपको क्या मिलेगा कि उसके एसआरसी में जो वैल्यू होगी ना आपको वही मिल जाएगी। और बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे ये पता नहीं कहाँ से आया, इसमें इसे क्लियर करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। और ये एक्चुअल में इस वजह से आ रहा है क्योंकि एम्प्टी हमने छोड़ा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यूआरएल को एम्प्टी छोड़ते हो एचटीएमएल में तो ये अपने रूट पाथ को वहाँ से ले लेता है। इस वजह से यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है। पर अगर हम लोग सिर्फ इसे ग्रैब करने के बजाय इसे चेंज भी कर देते हैं ना, अगर हम निगाह से कर दो इक्वल्स टू https://source.unsplash.com और यहाँ पे हम लोग कुछ साइज लिख देते हैं और कुछ कीवर्ड लिख देते हैं यहाँ पे नेचर वाटर आइस। ठीक है, अभी सेव करेंगे इसे तो ये देखो अब आपको यहाँ पे इमेज मिलने लग जाएगी। इमेज आ गई यहाँ पे। अभी अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ तो ये देखो आपको यहाँ पे सोर्स एट्रीब्यूट भी फील्ड मिलेगा इसमें, जबकि हमने यहाँ पे सोर्स लिखा ही नहीं था। एक्चुअल में सोर्स हमने एम्प्टी रखा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमने वो अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू फिल कर दिया है, वैल्यू प्रोवाइड कर दिया है इसे। तो ऐसे आप लोग डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पे SRC है, इसके अलावा हमारे पास अभी एल्ट भी तो लिखा है ना हमने। अगर हम लोग एल्ट को चेंज करना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से करेंगे कि इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट किया और .src ग्रैब करने के बजाय इस बार यहाँ पे ग्रैब करेंगे ALT और उसमें वैल्यू डाल देंगे हम क्या लिखे यहाँ पे, टेस्ट इमेज लिखा हुआ था ना पहले, अब यहाँ पे लिख देते हैं हैप्पी इमेज। सेव करेंगे तो इस बार देखो वैसे तो आपकी इमेज ही लोड हो जाएगी, तो ALT आपको वैसे तो दिखेगा नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखोगे HTML में तो दिख जाएगा। ये देखो यहाँ अब यहाँ पे हैप्पी इमेज लिख के आ रहा है और लिखा हमने क्या था पहले, टेस्ट इमेज। तो इस तरीके से आप लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू सारे एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हो। तो ये तो रही एट्रीब्यूट्स की बात। अब अगर हमें यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर या फिर स्टाइल की कोई भी प्रॉपर्टी लाइक फॉन्ट साइज है और टेक्स्ट डेकोरेशन है, ये सब अगर चेंज करना हो तो ये कैसे करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, क्योंकि ये तो एट्रीब्यूट नहीं होते हैं, ये तो स्टाइल की प्रॉपर्टी है, CSS है ये तो ये करने के लिए आपको सिंपली अपने एलिमेंट को ग्रैब करना है। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID से ग्रैब कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले वाली ID को, सॉरी सबसे पहले वाली हेडिंग को हम लोग ग्रैब करने वाले। ठीक है, ऐसे हमने ग्रैब किया। उसके बाद आप यहाँ पे यूज़ करोगे एक मेथड या फिर एक प्रॉपर्टी कह सकते हो स्टाइल, और इसके बाद आप यहाँ पे अगर लिखते हो डॉट लगा के, है ना, अब इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हो CSS में जो होती है हमारे पास, लाइक फॉन्ट साइज़ है, हमारे पास कलर है, बैकग्राउंड कलर है, ये सब आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम इसका फॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहें ना तो ऐसे करके हम लोग फॉन्ट साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें इक्वल्स टू में लिखनी पड़ेगी इसकी वैल्यू, तो हमने लिखी लाइक हम इसका साइज़ करना चाहते हैं 5 RM। सेव किया, ये देखो आप हेडिंग कितनी बड़ी हो गई है। तो हमने किया है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जैसे हमने अब देखो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर आप नॉर्मल CSS में देखोगे ना तो आपको फॉन्ट साइज़ कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ऐसे लिखोगे आप फॉन्ट और हाइफन साइज़, ठीक है, और कॉलन लगा के वहाँ पे या फिर इक्वल्स टू की हेल्प से वहाँ पे वैल्यू दोगे। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये चेंज हो जाता है और इसे आप कैमल केस के थ्रू लिखते हो। तो अगर फॉन्ट साइज़ कुछ इस तरीके से था CSS में, तो यहाँ पे वो हो जाएगा फॉन्ट साइज़ इस तरीके से। और ऐसे ही अगर वहाँ पे मार्जिन हाइफन राइट ऐसे था या फिर ऐसे था ना, तो यहाँ पे वो हो जाएगा मार्जिन राइट इस तरीके से। तो ये कैमल केस हो जाता है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी आप लोग कोई भी प्रॉपर्टीज़ की चेंज कर सकते हो CSS की। हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज़ चेंज किया है। बाकी हम लोग इसके अलावा अगर चाहें तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर को हमने चेंज किया है, अब यहाँ पे हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं लाइक रेड, ठीक है, ये देखो इसका बैकग्राउंड कलर भी रेड हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग CSS की कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ से चेंज कर सकते हो। सिंपल है बिल्कुल, आपको जस्ट एलिमेंट को ग्रैब करना है और चेंज कर देना है। यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट के 2 फंक्शन के बारे में आपको और बताना चाहूँगा। देखो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ना 2 फंक्शन होते हैं बेसिकली। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई ऐसा कोड है जो कुछ देर के बाद रन होए, लाइक आपने फंक्शन बनाया भाई और ये फंक्शन क्या करता है ना, ये ग्रीट करता है, जस्ट ग्रीट। तो आप ये चाहते हो कि ये फंक्शन क्या करे, लॉग कर दे हेलो हाउ आर यू। तो आप ये चाहते हो कि ये फंक्शन हमारा तब रन होए जब हमारा पेज लोड हो जाए, उसके 3 सेकंड के बाद ये फंक्शन रन होए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो सेट टाइम आउट।
सेट टाइम आउट बेसिकली ये क्या एक्सेप्ट करता है, ये थोड़ा मैं आपको सिंपल करके दिखाता हूँ। ये एरो फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, सेट टाइम आउट। और यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट तो होता है आपका कि आप क्या फंक्शन रन करना चाहोगे, तो वो है हमारे केस में ग्रीट। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है इसमें कि आपको कितने टाइम के बाद ये फंक्शन रन करना है, और वो आपको लिखना है यहाँ पे मिली सेकेंड में। तो हमने कहा जैसे 3000 मिली सेकेंड बाद हमें इसे रन करना है। अभी अगर हम इसे सेव करेंगे ना और जल्दी से चलते हैं अपने आउटपुट में और कंसोल में, तो ये देखो 3 सेकंड के बाद है यहाँ पे। मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बारी, और 1 2 3 और ये आ गया आपका। तो सेट टाइम आउट बेसिकली क्या करता है कि आपने यहाँ पे जो भी टाइम बताया है ना कि इतने टाइम के बाद हमें ये कोड रन करना है या ये वाला फंक्शन रन करना है जो भी आपने यहाँ पे लिखा है। तो इस तरह के फंक्शन जो कि आप लोग पास कर सको एज एन आर्ग्यूमेंट किसी और फंक्शन में ना, इन्हें बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। और कॉल बैक फंक्शन में ना आप लोग आगे पैरेंथेसिस नहीं लगाते। पैरेंथेसिस इस वजह से नहीं लगाते हैं क्योंकि अगर आपने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दिया ना तो ये फंक्शन एज इट इज़ रन हो जाएगा, एकदम से रन हो जाएगा। ये देखो मैं पेज रीलोड करूँगा ना, ये एकदम से रन हो जाएगा। आप लोग जहाँ भी फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस लगाओगे वो एज इट इज़ रन हो जाएगा एकदम से वहीं पे ही। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप इसे एज अ कॉल बैक फंक्शन पास कर रहे हो ना कहीं पे, तो वहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाने हैं कभी भी। और अगर आप चाहते हो कि मुझे अलग से फंक्शन ना बनाना पड़े, क्योंकि अगर मुझे इतना सा काम ही करना है ये और ये फंक्शन एक ही बार यूज़ होने वाला है, तो मैं अलग से फंक्शन क्यों बनाऊँ। कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए कि मैं यहीं पे लिख दूँ ये कोड। तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे ये सब हटाओ और यहाँ पे आप एक फ़ंक्शन बना दो एनोनिमस फंक्शन, मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसका कोई नेम नहीं होने वाला है। आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो फंक्शन, और यहाँ पे आप लगा सकते हो पैरेंथेसिस। इससे आपने बेसिकली ये बताया कि फंक्शन होने वाला है और कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे बना चुके हैं हम लोग एक एनोनिमस फंक्शन, मतलब जिसका कोई नेम नहीं है, और हमने उसे पास कर दिया यहाँ पे इस वाले फंक्शन में सेट टाइम आउट में। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं वही कोड इस तरीके से। अभी अगर सेव करेंगे तो ये भी पहले की तरह 3 सेकंड के बाद हमें यहाँ पे ग्रीट करके देगा हेलो हाउ आर यू। तो ये तो है आपके पास एग्जांपल सेट टाइम आउट फंक्शन का। ऐसे ही सेम एग्जांपल ऐसे ही सिमिलर फंक्शन हमारे पास एक और है। वो बेसिकली तब यूज़ होता है जब आप ये चाहते हो कि हम कुछ ऐसा कोड लिख रहे हैं जो हम चाहते हैं कि हर 1 सेकंड बाद रन होता रहे अपने आप, या फिर हर 2 सेकंड बाद रन होता रहे, या कुछ भी पर्टिकुलर टाइम के बाद वो रन होता रहे। तो आप सेट टाइम आउट की जगह यूज़ करोगे फिर सेट इंटरवल। ठीक है, सेट इंटरवल में आप यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट तो पहले की तरह ही एक फंक्शन पास करोगे, और नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट बेसिकली पैरामीटर को ही बोलते हैं अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उसमें। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट आप यहाँ पे पास करोगे कि आपको टाइम क्या रखना है। तो हम चाहते हैं कि हर 2000 मिली सेकेंड बाद ये फंक्शन हमारा रन होता रहे। हम यहाँ पे चाहेंगे कि ये लॉग हो जाए और हेलो हाउ आर यू इस तरीके से। अभी अगर हम लोग इसे सेव करेंगे ना तो ये देखो आप यहाँ पे हर 2 सेकंड के बाद ये हेलो हाउ आर यू एक बार ही आ गया, और 2 सेकंड बाद फिर से आ गया। ये काउंटर बढ़ता रहेगा यहाँ पे, क्योंकि आउटपुट सेम ही आ रहा है इस वजह से यहाँ पे काउंटर ही बढ़ रहा है। आउटपुट अलग अलग आपको नहीं दिखेगा, पर ये हर 2 सेकंड में आपका काउंटर बढ़ता रहेगा। तो इस तरीके से आप सेट इंटरवल को यूज़ कर सकते हो। अब अगर हम लोग अपनी नॉलेज को कंबाइन करें, जैसे कि हमने अभी CSS को मैनिपुलेट करना सीखा था, और यहाँ पे हमने देखा है कि हम सेट टाइम आउट से ऐसे और सेट इंटरवल से ऐसे फंक्शन चला सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका जो H1 है ना, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता रहे हर 1 सेकंड में, मतलब हर 1 सेकंड बाद ना इसका बैकग्राउंड कलर पहले रेड हो जाए और उसके बाद फिर नॉर्मल पहले जैसा वाइट हो जाए, और फिर से रेड हो जाए फिर वाइट हो जाए इस तरीके से। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यूज़ करोगे सेट इंटरवल, और यहाँ पे आप पहले तो एक फंक्शन बनाओगे, और ये फंक्शन क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सॉरी गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम पहले वाली हेडिंग की आईडी देंगे अपनी, और यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगाना भूल गए हैं। और ग्रैब करने के बाद हम कहेंगे सबसे पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि इसका बैकग्राउंड कलर है क्या। अगर वो रेड होगा तो वाइट कर देंगे, वाइट होगा तो रेड कर देंगे। तो हम लोग देखेंगे कि स्टाइल डॉट कलर, सॉरी बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड कलर को ग्रैब कर लेंगे ना, तो हम लोग इसे एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, लेट bg कलर इक्वल्स टू दिस। तो इस तरीके से हमने इसे स्टोर करा लिया। यहाँ पे हम कहेंगे इफ़ bg कलर इक्वल्स टू वाइट। अगर ये वाइट है तो इस केस में आपको क्या करना है, और एल्स भी यहीं पे लिख देते हैं ताकि बाद में इसका कोड लिखते हैं। तो अगर ये वाइट है तो आपको क्या करना है, इसे रेड करना है। तो आप क्या करो, डॉक्यूमेंट
गेट एलिमेंट बाय आईडी हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, और ये कर दो आप रेड। ठीक है, नहीं तो आप यही सेम लाइन कॉपी पेस्ट करो यहाँ से, नहीं तो आप इसे कर दो वाइट। सेव करेंगे और चलते हैं यहाँ पे। अब ये देखो ये ज़्यादा ही जल्दी चल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एक्चुअल में टाइम तो बताया ही नहीं है इसे, तो हम यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट में 1000 मिली सेकेंड का टाइम रखते हैं, और अब देखिए 1 सेकंड में ही कलर चेंज करता रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके बड़ी इजीली अपने एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, और काफ़ी अच्छे अच्छे आप इससे इफ़ेक्ट्स बना सकते हो। तो ये था टॉपिक हमारा डॉम मैनिपुलेशन। बाकी इसमें और भी काफ़ी सारे मेथड्स, काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, आप लोग डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेस करके वहाँ से भी ट्राई कर सकते हो सब कुछ। बाकी अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि इवेंट्स क्या होते हैं और उन इवेंट्स को हम लोग हैंडल कैसे करते हैं। तो देखते रहिए, तब तक के लिए गुड बाय।